राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। तो लालू प्रसाद जी बकसने वालों में से नहीं है, डटकर मुकाबला करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। क्रांति की भूमि है। जब बिहार करवट लेता है तो देश करवट लेता है, और बिहार को छेड़ कर करके मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक के खत्म होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी तीनों ही यहां से निकल चुके हैं। इस बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति रहेगी आरजेडी की, उस पर भी चर्चा की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए नजर आए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि 2022 में जिस कार्यकारिणी का गठन किया गया था उसकी अंतिम बैठक थी, और इसमें बैठक में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जैसे कई सारे विषयों के प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। राज्य परिषद की भी बैठक होने वाली है, जिसमें इन प्रस्तावों पर एक बार फिर से गहराई से चर्चा की जाएगी और कई सारे जो है फैसले लिए जाएंगे आरजेडी में, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने रखा जाएगा। वही आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद भी इसमें शामिल हुए, राबड़ी देवी भी पहुंची, तेजस्वी यादव भी आए, और इस बैठक की अध्यक्षता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की। तो शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर के। चुनाव आयोग का मुद्दा जो है वो लगातार विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। इसको लेकर के चुनाव आयोग जो भी कर रहा है, इसको लेकर के आरजेडी का साफ कहना है कि वोटरों को हटाने के लिए किया जा रहा है और भाजपा जानबूझकर ऐसा कर रही है। शक्ति सिंह यादव ने ये तक कह दिया कि लालू यादव की मौजूदगी से बीजेपी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, परेशानी होती है। सबसे पहले आप शक्ति सिंह यादव का बयान सुने। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई। 2022 में जिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ था उसकी आज अंतिम बैठक थी। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तावों को कल के राष्ट्रीय परिषद में भी रखे जाएंगे। संगठन को सशक्त, मजबूत, जन सरोकार का, आम आदमी का संगठन राष्ट्रीय जनता दल बने, ये संकल्प भी लिए गए। सबको पता है कि भारत की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी की मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी कपती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लालू प्रसाद जी के एक ऐसे चेहरे भारतीय राजनीति में हैं, वहाँ गैर संवैधानिक, संविधान के खिलाफ आचरण अगर करोगे तो लालू प्रसाद जी बकसने वालों में से नहीं है, डटकर मुकाबला करते हैं। यही कारण है कि हमारे नेता कई तरह के लालचना, कई तरह के आरोप, कई तरह के झंझावात को सहन करने के बावजूद भी अपनी नीतियां, अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा और अपने संघर्षों को याद करके आगे चले हैं। क्या चुनाव आयोग को लेकर भी कोई चुनाव आयोग इस देश में अब चुनाव आयोग नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार करता है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के कंसेप्ट को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर करके फॉर द इलेक्शन कमीशन, वाई द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन स्थापित करना चाहती है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार से अगर लोकतंत्र को लहूलुहान करने की नापाक कोशिश किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये संघर्ष की भूमि है। इस संघर्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति और लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति, एक क्रांति की भूमि है। जब बिहार करवट लेता है तो देश करवट लेता है, और बिहार को छेड़ कर करके मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया है। लोकतंत्र पर अगर हमला है तो इस हमले को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं के मताधिकार छीनना चाहते हो? सूचना तो यह है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं मतदाता सूची तैयार करके रख लिया है और सिर्फ ये आईवास चल रहा है। ये डकैती जो भाजपा करना चाहती है, मतों की डकैती, मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतों की डकैती करने वाली पार्टी बन गई है।
जगलर बुजदिल जगलर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बी से बुजदिल, जे से जगलर और पी से पार्टी। इस जगलरी को, इस नापाक इरादे के भाजपा को एक एक लोग अब समझ चुके हैं। यह 25 दिन में सघन मतदाता पुनरीक्षण हो जाएगा। 10 माह लगे थे जातीय आधारित गणना करने में, 11 बिंदु हैं। उन बिंदुओं को कैसे साक्ष्य के रूप में इतना जल्दी? अरे 73% बिहार की आबादी बाढ़ प्रभावित है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या नैरेटिव सेट करना चाहता सर्टेन प्लेटफॉर्म? सबको एक बात सोचना पड़ेगा, लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक, मताधिकार का प्रयोग को अगर छीनने की कोशिश करोगे। आप लोग के बैठक में ये चर्चा हुआ है? सारी चर्चाएं हुई है, सारे चर्चाओं पर पूरी तरह से सघन चर्चा हुई है। कल खुला अधिवेशन में इन विषयों पर पूरी तौर पर और बातें रखी जाएगी। बिहार आंदोलन की भूमि है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव का साफ कहना है कि आरजेडी हो या फिर पूरा विपक्ष सब एकजुट है, एक साथ है चुनाव आयोग के खिलाफ, क्योंकि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दोबारा से प्रिपेयर करने की बात कर रहा है। और इनका साफ कहना है कि वोटर लिस्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा प्रिपेयर भी कर लिया गया है, तैयार भी कर लिया गया है। यानी कि बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी खबर सामने आई है आरजेडी को कि चुनाव आयोग वोटरों की लिस्ट को तैयार कर चुका है। यानी कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है ताकि महागठबंधन की हार हो जाए, आरजेडी की हार हो जाए आगामी विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में चुनाव आयोग का जो मुद्दा है वो भी जो है विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इस बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं, कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।